हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री क्लासेस। पिछला लेक्चर जो था वो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है। वीवीटी पढ़ाए थे, पीरियोडिक टेबल ख़त्म करने के बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताए थे, बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है, बॉन्ड कैसे बनता है, मॉडर्न अप्रोच कि ये बॉन्ड बनाया कैसे जाता है। तो एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आया था जिसमें आपको ये बताया गया था कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसके पार्शियल ओवरलैपिंग से क्या बनता है, बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में भी बात बताए थे। जो पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और दोनों ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वो अपोजिट स्पिन में होना चाहिए। ठीक है, तो अपोजिट स्पिन में होगा तो ओवरलैपिंग होगा, फिर बाद में वो दोनों पेयर अप हो जाते हैं और वही बनता है सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड बनता है लैटरल ओवरलैपिंग या साइडवाइज ओवरलैपिंग के पी ऑर्बिटल या पी या पी डी ऑर्बिटल से, जबकि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। वहाँ पर हमने ये भी बात करा कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। तो ये बात हो चुका है पिछले क्लास में। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कुछ लिमिटेशन भी था। क्या लिमिटेशन था कि वो बहुत सारे मॉलिक्यूल में तो ऑपरेट हो जा रहे थे, कि बता पा रहा था कि हाँ ये बॉन्ड ऐसे ऐसे बना हुआ है, बट बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स तभी अभी मौजूद हैं जिससे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से उस मॉलिक्यूल के बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। और इस पर भी हम चर्चा किए थे कि जैसे अगर हम CH4 की बात करें, पहले हम बताते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का शुरुआत हुआ कहाँ से, कैसे हुआ। तो यहाँ पर लिया गया था CH4। चलिए इसी पर बात करते हैं, CH4। और आपको अब एक्सप्लेन करना है बेस्ड ऑन VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि ये 4 बॉन्ड कार्बन के कैसे कैसे बने हुए हैं। तो यहाँ पर जब हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 एंड 2p2। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक क्या बोलते हैं ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 2s और 2p में इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये बात VBT से क्लियर हुआ था कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बॉन्ड बनते हैं। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होता है, उतने ही बॉन्ड बनते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप देख रहे हैं कि p ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड बनाएंगे, जबकि हमें पता है कि कार्बन के कितने बॉन्ड बनते हैं, 4 बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, कार्बन के कितने बॉन्ड बनते हैं, 4 बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पर ये क्या बता पा रहा है VBT कि कार्बन के 2 बॉन्ड बनाने हैं, क्योंकि ये तो पेयर्ड है ना, ये 2s का है और ये 2p का है। तो फिर क्या हुआ था कि ये तो कॉन्फ़िगरेशन जो बना हुआ था ये ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन था। तो ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग ये बता पाए कि 2 बॉन्ड बनेगा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक एक्साइटेशन हुआ। एटॉमिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है। कंडीशन ये है कि ऑर्बिट सेम होना चाहिए, जैसे कि 2s सेकेंड ऑर्बिट का है, 2p क्या है, सेकेंड ऑर्बिट का है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, इसको कूदा देना है, मतलब कहाँ पर, जहाँ खाली जगह है। जैसे यहाँ पूरा भरा हुआ है, यहाँ से जंप करेगा, जहाँ पूरा खाली है वहाँ पर क्या बनता है। देखिए यहाँ पर एक एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन डेवलप होता है, और यहाँ पर ये 2s है, ये 2p है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, बाकी सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब कि कार्बन के पास एक स्फीयर आया, फिर उसके बाद इसमें 3 p ऑर्बिटल आए, ऐसे है ना, हम लिख देते हैं। और इसमें इसको अगर आप pz मान लेते हैं, ये py है, और ये क्या है, px है, और ये क्या है, s है। तो कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल हुए, जिसमें से 3 p ऑर्बिटल थे और एक क्या थे, s ऑर्बिटल थे। अब हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1। शेप कैसा होता है, स्फेरिकल विथ सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा कि ये स्फेरिकल शेप जो है तीनों p ऑर्बिटल के साथ आकर के क्या करेगा, ओवरलैपिंग, तीनों p ऑर्बिटल के साथ इस तरह से, और ये ओवरलैपिंग करके क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। और इस ओवरलैपिंग का नाम क्या होगा, sp ओवरलैपिंग। लेकिन ध्यान दीजिए कि 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन में से आपने 3 हाइड्रोजन यूज कर लिया हुआ है, अभी भी आपके पास 1 हाइड्रोजन बचा हुआ है। वो 1 हाइड्रोजन इस स्फीयर के साथ आकर के इसमें ऐसे बॉन्ड बनाएगा, और ये जो ओवरलैपिंग होगा ये वाला, ये क्या होगा, ss ओवरलैपिंग होगा। ये क्या होगा, ss ओवरलैपिंग। कार्बन एक्साइटेशन करने के बाद 4 ऑर्बिटल अवेलेबल करवाता है, जिसमें से 3 p ऑर्बिटल होता है और 1 होता है s ऑर्बिटल। चारों में 1-1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
दे आर रेडी टू ओवरलैप। कौन कौन है ओवरलैप करने के लिए? CH4, तो कार्बन से ओवरलैप करने के लिए 4 हाइड्रोजन रेडी है। चारों हाइड्रोजन के स्फीयर 3 उसके p ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है और एक उसी कार्बन के s ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग इन CH4? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन कितना है? 4 बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन का, जिसमें से एक ये हो गया sp ओवरलैपिंग, ये भी क्या है? sp ओवरलैपिंग, और ये भी क्या है? sp ओवरलैपिंग, और एक होता है ss ओवरलैपिंग। तो क्या इसका चारों बॉन्ड, 4 बॉन्ड तो बन गया, लेकिन क्या इसका चारों बॉन्ड एक जैसा होगा? चारों बॉन्ड कभी भी एक जैसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि 3 बॉन्ड साइमल्टेनियसली एक जैसे हैं, क्योंकि इसके ओवरलैपिंग सेम है, लेकिन इसका एक अलग से होगा, ss ओवरलैपिंग है। तो ओवरलैपिंग अगर एक जैसा नहीं है तो बॉन्ड भी एक जैसा नहीं होगा। हेंस ऑल, लिख सकते हैं, हेंस ऑल 4 CH बॉन्ड्स आर नॉट आइडेंटिकल। सभी 4 बॉन्ड आइडेंटिकल नहीं है, बट एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट कि चारों सेम थे। ऑल CH बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल। सभी CH बॉन्ड क्या थे? आइडेंटिकल थे। ऑल CH बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल। अब ये कैसे हो सकता है? अब VBT तो फेल हो गया। सबसे पहले VBT कहाँ फेल हुआ? सबसे पहले VBT फेल हुआ ये बताने में कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं। फिर तो एक्साइटेशन करके जो आपने बॉन्ड बनाया हुआ है वो VBT का नहीं है, वो तो हम लोग अपना सोचे हैं, ठीक है। उसके बाद जब 4 बॉन्ड बनाने को बना लिए, बाद में फिर पता क्या चला कि चारों बॉन्ड एक जैसा नहीं है, और जब एक्सपेरिमेंट किए तो क्या पता चला कि चारों बॉन्ड एक जैसा है। मतलब कि अब चारों बॉन्ड को एक जैसा होने के लिए आपको 4 ऑर्बिटल एक टाइप का होना चाहिए, ठीक है। अब इसी से एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। अब बताएंगे आपको कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि अभी आपने देखा कि ऑल CH बॉन्ड एक टाइप के नहीं बन पाए और हमको बनाना है, तो बनाना है तो एक ही उपाय है कि 4 ऑर्बिटल सेम टाइप के हो। अब अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल है और आपको सेम टाइप का ऑर्बिटल बनाना है, तो आप क्या करेंगे? तो वहाँ पर एक उपाय है इंटरमिक्सिंग। व्हाट इज इंटरमिक्सिंग? कि ऑर्बिटल्स को ब्रेक करके, तोड़ करके, और उसको फिर से अलग टाइप का एक ऑर्बिटल हम लोग फॉर्म करते हैं। तो देखिए अब हम हाइब्रिडाइजेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट, ये हाइब्रिडाइजेशन है क्या? पुराने ऑर्बिटल को तोड़ के, मिक्स करके और एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल को बनाना ही क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो लिखेंगे कि इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, प्योर डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, प्योर डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया जो आपको जानना है, इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उसके एनर्जी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के एनर्जी से कम होते हैं, ठीक है। एनर्जी ऑफ, ये सब क्वेश्चन में भी रहता है MCQ में, एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर लोअर देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा होगा और हाइब्रिड ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होगा? कम होगा। तीसरा पॉइंट है कि कौन ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर सकते हैं? क्या कोई भी ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर सकते हैं? नहीं। द ऑर्बिटल्स जिसका एनर्जी इक्विवेलेंट होगा, द ऑर्बिटल्स विथ इक्विवेलेंट
एनर्जी लेवल कैन इंटरमिक्स्ड। ठीक है, अब ये क्लियर हुआ कि जो इक्विवेलेंट एनर्जी लेवल होगा उसी का इंटरमिक्सिंग हो सकता है, ज़्यादा डिफरेंस होगा एनर्जी में तो नहीं हो सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम आपको बताते हैं कि 2s इंटरमिक्स्ड हो सकता है, 2s इंटरमिक्स्ड विथ 2p बट नॉट विथ 3p। लेकिन अगर 2s चाहे बट नॉट विथ 3p, तो 2s चाहेगा तो 2s इंटरमिक्स हो सकता है 2p के साथ, लेकिन 3p के साथ इंटरमिक्सिंग इसका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2s 2p का इक्विवेलेंट एनर्जी लेवल है, बट 3p का एनर्जी लेवल थर्ड में चला गया, हायर लेवल में चला गया। तो याद रखिएगा, आइडेंटिकल लेवल में जो एनर्जी होंगे उसी ऑर्बिटल्स के इंटरमिक्सिंग होंगे, डिफरेंट एनर्जी वाले का इंटरमिक्सिंग कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो जिसको चाहे उसको इंटरमिक्सिंग नहीं करा सकते हैं, तो ये कंडीशन ध्यान रखना है। चलिए, तो ये पॉइंट हो गया। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, पाई बॉन्ड कभी भी नहीं बना सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है हाइब्रिडेशन के लिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन ओनली फॉर्म, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड बट नॉट पाई बॉन्ड, लेकिन पाई बॉन्ड नहीं बना सकते। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स केवल क्या बना सकता है? सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, पाई बॉन्ड नहीं बना सकता है। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल केवल सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, पांचवा है कि जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है तो उसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उसका साइज से इसका साइज बिल्कुल अलग हो जाता है, दोनों का हाइब्रिड होता है। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज, हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज one lobe bigger and other lobe is smaller like this। ये देखिए, अब इसमें थोड़ा सा डम्बल कैरेक्टर भी है और थोड़ा सा स्फेरिकल कैरेक्टर भी है। तो ना भी ये एस रहा ना पी रहा, ये हो गया एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के एक लोब छोटा होते हैं और दूसरे लोब बड़े होते हैं। छठा पॉइंट, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे, अब इस पर बात होना चाहिए। तो जितना आप एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स कीजिएगा उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। मतलब अगर 2 ऑर्बिटल मिला रहे हैं तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं तो 3 हाइब्रिड। तो जितना ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इक्वल टू number of pure atomic orbital intermix, number of pure atomic orbital intermixed। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन के रिगार्डिंग आपको इतना सारा बात ध्यान रखना है, तब जाकर के हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस को आप इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, अब हम आपको डिस्कस करते हैं कि अगर एक एस, यानी कि हम अब आपको बताने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, टाइप्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देखिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल के टाइप्स, सबसे पहला sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन किसको बोलेंगे? जब आप एक s और कोई भी p ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर लीजिए, px ले सकते हैं, py ले सकते हैं,
पी जेड ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर पी एक्स ले लिया, या आप चाहते तो आप पी वाई ले सकते हैं, या आप पी जेड ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी सेट आप ले लीजिए, ये सब के सब क्या देगा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन देगा। एसपी हाइब्रिडाइजेशन ये देगा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे, ये होंगे 2, क्योंकि आपने कितना ऑर्बिटल मिक्स किया है, 2, एक s और एक p मिक्स किया है, इसलिए कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, एक ये हो गया और दूसरा इस तरह से। ठीक है, तो दोनों छोटा वाला क्या होगा, इस पॉइंट पर रहेगा अपना, और इसके बीच में अगर देखा जाए तो बॉन्ड एंगल कितना 180 डिग्री का बनेगा। तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से अरेंज्ड होंगे, इसे कहते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह से दूसरा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक s और 2 p को इंटरमिक्स कराते हैं, 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स। 2p ऑर्बिटल कौन कौन, या तो आप px py ले लीजिए, या आप चाहें तो कोई भी आप p ले सकते हैं, जैसे आप py pz भी चाहें तो आप ले सकते हैं, या फिर आप px और pz ले सकते हैं। इसमें से कोई भी सेट ले लीजिएगा आप, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन देने वाला है ये। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कितना ऑर्बिटल आपको मिलेगा, इसमें मिल जाएंगे आपको 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इसमें मिलेगा। और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जब मिलेगा तो किस तरह से अरेंज होगा वो देखिए, 120 डिग्री पर इस तरह से होगा, और छोटा वाला ऑर्बिटल इसी के आसपास ऐसे रहेगा। ठीक है, और इसके बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री में। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का ये सीन है। उसी तरह से अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब इसमें क्या होगा, एक s और 3 p ऑर्बिटल को इंटरमिक्स किया जाएगा, 1s एंड 3p ऑर्बिटल। 3p मतलब px py pz। अब तीनों p था, तीनों आप ले लिए, तब तो कोई बचा नहीं, इसमें कोई अरेंजमेंट है नहीं, तो ये सभी मिला करके ओवरऑल क्या देंगे, sp3। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे 4। ठीक है, अब वो चारों कैसे होंगे, इस तरह से। छोटा वाला तो ठीक से दिखेगा अभी नहीं, यहीं पर होगा। ये सभी के सभी कौन से ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। कौन सा, sp3। इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री और 28 मिनट होता है। एक और चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करते चलें कि जब sp हुआ था तो ये जो शेप है इसको हम लोग लीनियर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लीनियर। sp के लिए क्या याद रखना है, लीनियर। ठीक है, sp2 के लिए याद रखिएगा ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि इसको जब आप मिलाइएगा ना ऐसे तीनों ऑर्बिटल को तो एक ट्राइगोनल प्लेनर दिखेगा, तो इसीलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। उसके बाद ये 4 है, तो 4 के लिए क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल रहेगा। यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर ऐसे, ये जो शेप बनता है ना इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल बोलेंगे। sp3 के लिए क्या याद रखना है, टेट्राहेड्रल। sp के लिए लीनियर, sp2 के लिए ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 के लिए टेट्राहेड्रल। चलिए, तो ये तो sp3 का हो गया। अब आते हैं, आपने एक s मिलाया, 3p मिलाया, अब तो p खत्म हो गया। अब अगर और ऑर्बिटल चाहिए तो कहाँ से आएगा, d से लेंगे। तो d के पास कितना ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल है, तो वो 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 4 5 तक दे सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, sp3d। अब ध्यान दीजिए ये कैसे बनेगा, एक s एक p 3p लेना है आपको, px py pz,
और आपको जो सबसे पहले d ऑर्बिटल यूज किया जाता है dz स्क्वायर, क्योंकि d सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये बता चुके हैं आपको। एक होता है dxy, एक होता है dyz, एक होता है dxz, एक होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक होता है dz स्क्वायर। तो d के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो पहले किसको लेना है, पहला नंबर में z स्क्वायर को, दूसरा नंबर में इसको, और तीसरा नंबर में इस तीनों में से किसी को आप ले सकते हैं। तो ये पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। तो 4 ऑर्बिटल मिला दिए, s 3p और एक d, तो इसका नाम क्या हो गया, sp3d ऑर्बिटल्स। और इसमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं कितना है, गिन लीजिए, एक s 3p और एक d, तो टोटल हो गया 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। और इसके लिए जो ज्योमेट्री का नाम आएगा वो ज्योमेट्री आपको एकदम याद रख लेना है, क्या होगा, TBP। इसका फुल फॉर्म होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो देखिए कैसे होगा, 3 ऑर्बिटल 120 डिग्री पर, 3 ऑर्बिटल कितना डिग्री पर, 120 डिग्री पर, एक इसके परपेंडिकुलर ऊपर और एक इसके परपेंडिकुलर नीचे, छोटा वाला नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डॉटेड लाइन लेंगे इस तरह से, तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और यहाँ से एक ऊपर और यहाँ से एक नीचे, तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल अरेंजमेंट। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, तो इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, TBP लिखते हैं, ठीक है। इसमें जो एंगल होता है वो 2 तरह का होता है, एक एंगल होता है 90 डिग्री और एक एंगल होता है 120 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से sp3d, एक s 3p और एक d ऑर्बिटल इंटरमिक्स्ड हो रहा है, 5 ऑर्बिटल मिल करके 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अरेंजमेंट क्या दिख रहा है, TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बॉन्ड एंगल क्या होगा, 90 डिग्री 180 डिग्री। तो जो वर्टिकल के साथ बॉन्ड होता है वो 90 डिग्री का होता है, और यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा ये 120 डिग्री का होगा। तो ये हो गया sp3d। आगे बढ़ते हैं, एक और d ले लेते हैं, यानी कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक s लेंगे, 3 p लेंगे, px py एंड pz, और d के लिए क्या होगा, dz स्क्वायर, और dz स्क्वायर के बाद एक और d आपको लेना पड़ेगा जिसका नाम होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये सभी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करके और आपको देते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो आप ऑर्बिटल को गिन लीजिए, 6 ऑर्बिटल यहाँ पर है, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होगा, 6 होगा। और इसमें जो बॉन्ड एंगल डेवलप होता है वो बॉन्ड एंगल, ऑल बॉन्ड एंगल्स आर 90 डिग्री, सारे बॉन्ड एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। यहाँ पर हम इसका जो अरेंजमेंट होते हैं, स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट होते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर एक ऑर्बिटल, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक इसके परपेंडिकुलर होगा, वर्टिकल ऊपर और फिर नीचे। तो ये जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं इसको, ज्योमेट्री का नाम है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। तो sp3d2 के लिए क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, sp3d के लिए TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बॉन्ड एंगल याद रखना है। आप एक और d ऑर्बिटल अगर मिक्स कर लें तो क्या हो जाएगा, sp3d3, यानी एक s 3p में px py pz, ठीक है। d में ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, 2 तो ले चुके हैं ना, dz स्क्वायर ले चुके हैं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ले चुके हैं, एक तीसरा कोई भी आप dxy ले लें, आप dyz ले लें, या dxz कोई भी आप ले लें। तो ये पैटर्न होता है हाइब्रिडाइजेशन का, और इसमें जो इसका हाइब्रिडाइजेशन बनता है वो होता है sp3d3, और sp3d3 होता है। यहाँ पर जो ज्योमेट्री इसका डेवलप होगा
ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल सॉरी पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। यानी कि इसका अगर हम शेप ड्रॉ करें तो पेंटागन एक पहले आपको बनाना होगा इस तरह का, ये सेंट्रल एटम है, और पेंटागन से उसके बाद फिर एक वर्टिकल होगा और एक नीचे होगा डाउनवर्ड। तो यहाँ से अगर आप बनाएंगे एक ऑर्बिटल, फिर ये 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल, इधर एक 5 ऑर्बिटल होगा और एक ऑर्बिटल ऊपर और एक ऑर्बिटल नीचे। तो ये जो देख रहे हैं आप पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप इसका नाम होता है। पेंटागन टाइप के पिरामिड ऊपर होगा और फिर पिरामिड नीचे होगा। इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है ये 72 डिग्री के अप्रॉक्स होता है और 90 डिग्री होता है। तो ये हो गया पेंटागोनल बाई पिरामिडल sp3d का अरेंजमेंट। तो ये अभी जो बता रहे थे ये टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। कितने टाइप के हाइब्रिडेशन हो सकते हैं, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3 हो सकता है। ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब ये हाइब्रिडाइजेशन का टाइप तो आप समझ गए, ठीक है। मतलब अब हम इसी आधार पर जो CH4 मॉलिक्यूल था उसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे एक CH4 मॉलिक्यूल को बॉन्ड बनाने के लिए, जैसे कि ऑल बॉन्ड एंगल्स कैसे ये सेम आ गए क्या ऐसे कॉन्सेप्ट से, इसके बारे में अगर देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, बस सेम टू सेम 1s2, 2s2, 2p2। यहाँ पर 2s में एक ऑर्बिटल होते हैं और 2p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। इलेक्ट्रॉन का संख्या इसमें 2 था, इसमें 1 था। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हुआ था और यहाँ पर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन में कुछ बदलाव हुआ और इस तरह से एक 2s और 2p में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखा गया। अब क्या हुआ कि 4 ऑर्बिटल है यहाँ पर, एक s है और 3 p है। तो आपको क्या करना है, इसमें करना है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हुआ कि ये सभी ऑर्बिटल टूटेंगे और टूट करके मिक्स हो जाएंगे और एक नए तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे जिसका कैरेक्टर s का भी होगा और p का भी होगा, ठीक है। तो ये इंटरमिक्स किया और इंटरमिक्स करके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन किया, ठीक है, 4। और सभी चारों का नाम क्या था, sp3, sp3, sp3 और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन था। मतलब कि कार्बन के पास, जो कार्बन था उसके पास अब है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। कार्बन के पास अब क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ऑल ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल इन एनर्जी एज वेल एज शेप। सारे ऑर्बिटल्स सेम है एनर्जी में भी और शेप में भी। सभी sp3 है, सभी के सभी क्या है, sp3 है। अगर ऑर्बिटल सेम होता है तो उसके बॉन्ड भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसमें सारे ऑर्बिटल्स क्या है, sp3 है। तो इसका ओवरलैपिंग भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और हाइड्रोजन का तो आपको पता है कि स्फेरिकल होता है। तो हाइड्रोजन क्या किया, सबके साथ इक्वली इस तरह से ओवरलैपिंग कर लिया और इसी ओवरलैपिंग एरिया के अंदर क्या था, दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे अपोजिट स्पिन के साथ एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। और यही क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और अब यहाँ पर अगर हम टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की बात करते हैं, ये हाइड्रोजन का S है, ये सभी क्या है, हाइड्रोजन एटम के S है। तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग था sp3 एंड s ओवरलैपिंग। ओनली दिस टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग इन CH4 मॉलिक्यूल्स। यानी CH4 मॉलिक्यूल्स में केवल इसी तरह के ओवरलैपिंग्स थे। चारों ओवरलैपिंग sp3 और s थे, इसलिए चारों बॉन्ड क्या हुए, आइडेंटिकल हुए, इक्वल हुए, ठीक है। अब जब 4 बॉन्ड इक्वल हो गया तो चारों बॉन्ड का जो एनर्जी था वो भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। और इस तरह से इसका जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन प्रिपेयर्ड हुआ वो क्या हुआ, sp3 हुआ, क्योंकि इसके पास एक s था और 3 p था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले। तो हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से जब CH4 मॉलिक्यूल के बॉन्ड स्ट्रेंथ को जब देखा गया तो प्रैक्टिकली जैसा आता था वो बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही आया। यानी हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। जहाँ पर VBT फेल होता है मॉलिक्यूल को एनालिसिस करने के लिए, वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन उसको हेल्प करता है प्रमोट करने के लिए। तो हाइब्रिडाइजेशन का ये कॉन्सेप्ट है। अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या sp2 रखें या sp3 रखें। यानी कि अब आपको जानना होगा कि हम किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हम इसको कैलकुलेट करेंगे।
कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर दिया हुआ है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम दोनों मेथड बताएंगे, एक होता है फार्मूला और एक होता है स्ट्रक्चर वाइज फार्मूला। तो तीन मेथड है इसमें। एक मेथड बहुत ही यूनिवर्सल मेथड है। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड में आपको एक फार्मूला बताएंगे और ये फार्मूला लगभग सभी जगह काम करता है, यानी कि कहीं कहीं पर ये नहीं भी करता है। तो हाइब्रिडाइजेशन को अगर हम H से देखें तो H इक्वल टू होगा हाफ इंटू V प्लस M माइनस C प्लस A, जहाँ पर V जो हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो M होगा ये होगा नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड, यानी कि जिसका कि वैलेंसी क्या हो 1 हो, उसी को मोनोवैलेंट बोलते हैं। और इसमें आते हैं हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको याद रखना है। ये सब एलिमेंट अगर हैं तो उसके वैलेंसी क्या होंगे 1 होंगे। और C होता है केटायन, केटायन मीन्स व्हाट, पॉजिटिव चार्ज। और A क्या होते हैं एनायन, एनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे और हमको हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा। दूसरा मेथड बात करते हैं, देखिए सेकेंड मेथड। देखिए सेकेंड मेथड में क्या है, सेकेंड मेथड में है हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर प्लस निगेटिव चार्ज। बस सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर ये आपको पता होता है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन निकल जाता है। मतलब कि अगर 2 होगा तो sp, अगर 3 आया तो sp2, अगर 4 आया तो sp3, अगर 5 आया तो sp4 कभी नहीं होता है, sp3d होता है, 6 होगा तो sp3d2, और अगर 7 हुआ तो sp3d3 होगा। ठीक है, तो ये नंबर्स अगर आते हैं आपको इसके कैलकुलेशन के बाद तो आप टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अब एक आपको बताते हैं तीसरा मेथड, थर्ड मेथड, और ये बहुत ही VVI होगा, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और लगभग सब जगह इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। और ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है बेस्ड ऑन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। काउंट करना है आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी इसको शॉर्ट में बोलते हैं TVE, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वैल्यू तीन तरीके से आ सकता है। अगर ये 2 से 8 के बीच में आता है तब क्या होगा, 9 to 56 आता है तब क्या होगा, एंड 57 ऑनवर्ड जाता है, 57 के बाद जाता है तो क्या होगा। तो ये थ्योरी आपको बहुत ही हेल्प करेगा जानने में कि बॉन्ड कितना है, बॉन्ड पेयर कितना है, लोन पेयर कितना है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर 2 से 8 के बीच में है तो आपको 2 से डिवाइड करना है, अगर 9 to 56 में है तो आपको 8 से डिवाइड करना है, और अगर 57 ऑनवर्ड है तो आपको 18 से डिवाइड करना है। तो ये बिल्कुल याद रखें, 2 से 8 से 18 से, 2 से 8 में है तो 2 से, 9 से 56 है तो 8 से, 57 के बाद है अगर तो 18 से। ठीक है, और इस डिवाइड करने के बाद अब हम आपको क्या करें, 3 मेथड आपको बता दिए। सबसे पहला मेथड आपको बताए कैलकुलेशन मेथड, मतलब कि ये 1/2 इंटू V प्लस M माइनस C प्लस A। दूसरा बता सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर प्लस नेगेटिव चार्ज। और तीसरा मेथड बताया काउंटिंग टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये मेथड है, पहले तो आप अच्छे से इसको रट जाइए, याद कर लीजिए, और तब अब चलते हैं कैलकुलेट करने की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, जैसे H2O, ठीक है, और अभी इसको छोड़ देते हैं। अभी सबसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH4 सिंपलेस्ट एग्जांपल, अभी जस्ट उसका हम लोग सॉल्व किए हैं उसको। तो देखिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू V, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम का, कार्बन का 4, प्लस
V प्लस M, M मतलब मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट क्या है 4 है तो यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस C मतलब केटायन, केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कितना है 0 प्लस A मतलब एनायन, एनायन मतलब निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज भी इसमें थोड़े है तो क्या होगा 0। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1/2 × 8 और ये हो जाता है 4 के लिए बताया गया है कि क्या होगा sp3 होगा। ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड, ये क्या हो गया फर्स्ट मेथड। अब हम आपको बताते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर प्लस निगेटिव चार्ज। अब कार्बन में 4 इस तरह से बॉन्ड बनता है, आपको पता है, इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ एक ये 4 बॉन्ड है तो 4, लोन पेयर 0, निगेटिव चार्ज 0, तो इसलिए क्या हो गया 4, क्या हो गया sp3। ये हो गया सेकेंड मेथड से। अब हम आपको बताते हैं थर्ड मेथड। देखिए थर्ड मेथड में क्या करना है, CH4 का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। क्या काउंट करना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो चलिए निकालते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, कार्बन का 4 है और हाइड्रोजन का होता है 1, तो 4 हाइड्रोजन है तो 1 × 4 मतलब ये कितना हो गया 8। तो अभी बताए थे आपको कि अगर यहाँ 2 से 8 के बीच में आता है तो कितना से डिवाइड करना, 2 से डिवाइड करना। तो चलिए यहाँ 8 को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 4। तो ये जो 4 आया ये बॉन्ड पेयर कहलाता है, 4 क्या बॉन्ड पेयर, और 4 के लिए हम लोग क्या बोलते हैं sp3। तो आप देख सकते हैं जो आंसर आ रहा है वो सब जगह एक टाइप का आंसर आ रहा है। मेथड आप कोई भी यूज़ कीजिए आंसर सेम आएगा, ठीक है। नोट में एक छोटा सा चीज़ यहाँ पर हम बताना चाहेंगे जिसको आप ध्यान रखिएगा। 2 मॉलिक्यूल के लिए नोट में इन H2O एंड NH3, इस केस के लिए एक स्पेशल बात आपको क्या याद रखना है, यूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 7। देखिए ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि अगर आप ये यूज करते हैं तो जो ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का जो एक मेजरमेंट है ना वो एग्जैक्टली सही आता है, ठीक है। तो इसलिए अब हम इस चीज को यूज करते हैं। देखिए जैसे H2O को पहले कैलकुलेट करते हैं और हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे TVE टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो जो 1/2 × V + M - C + A था वो आप यूज़ करेंगे, वो आपका काम है, आप सभी पर ट्राई कीजिए। उसके बाद सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर प्लस नेगेटिव चार्ज आप ट्राई कीजिए, ठीक है। हम यहाँ पर आपको सिर्फ यूज़ करेंगे कौन सा, थर्ड मेथड, जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इसका हम लोग निकालते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन है तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको बोला गया है कि आप इस दोनों के केस में हाइड्रोजन का 1 नहीं लेकर के क्या ले लेंगे 7, यानी जहाँ पर 1 लिखे हैं वहाँ पर आप क्या लिख लें 7 लिख लें, तब इसका आंसर क्या होगा 14 + 6 कितना आया 20। और जो भी आता है अगर 20 है, यहाँ पर बताया गया आपको कि अगर 2 से 8 आएगा तो 2 से डिवाइड करना है, अगर 9 to 56 के बीच में आता है तो 8 से डिवाइड करना है। मतलब कि यहाँ पर 20 आया और ये वैल्यू 9 to 56 के बीच में है तो हम लोग 20 को डिवाइड करेंगे कौन चीज़ से 8 से, और ये हो जाएगा 16 टाइम 2 टाइम 16 और ये हो जाएगा 4, और जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर जो भी रिमाइंडर बचेगा उसमें आपको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो उन्हें 2 से डिवाइड करना है हमेशा, जब भी रिमाइंडर बचेगा तो आपको एनी टाइम 2 से डिवाइड करना है, वो 2 से डिवाइड होगा ही। तो इसलिए 2 टाइम ये कटेगा तो ये 2 हो जाएगा क्या बॉन्ड पेयर, और ये 2 क्या हो जाएगा लोन पेयर। ये पहला वाला होता है बॉन्ड पेयर, ये दूसरा वाला जो होता है ये क्या होता है लोन पेयर। फिर बाद में हम क्या करते हैं कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को ऐड कर देते हैं, यानी कि 2 + 2 क्या होगा 4, और इसका आंसर क्या होगा sp3। 4 के लिए क्या होता है sp3 होता है। बात कर रखे हैं। अब ये तो H2O का हम बात कर लिए, अब हम NH3 की बात कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि H2O में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, ये बात हमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर से पता है। तो यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर 2 लोन पेयर इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में आ रहा है कि 2 लोन पेयर है और 2 क्या है बॉन्ड पेयर है, तो बिना ड्रॉ किए हुए यहाँ से हम लोग को पता चल जाता है। तो ये इसका बहुत बड़ा मेरिट है, एडवांटेज है। दूसरा ले लेते हैं
जो ये हमारा है NH3, इसका अब हम निकालते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ध्यान रहे कि हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 सिर्फ 2 मॉलिक्यूल में ही आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का कितना होगा 7, हाइड्रोजन का 7 लेना है, 3 है तो 3 × 7 तो ये हो जाएगा 28। अब 28 में कितना से डिवाइड करेंगे, ये 9 to 56 के बीच में है, 8 से डिवाइड करेंगे और ये 3 टाइम होगा 4, और जो रिमाइंडर बचता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं और इस तरह से 3 क्या हो गया बॉन्ड पेयर और 2 क्या हो गया लोन पेयर, ठीक है। मतलब कि NH3 में नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड बनेंगे और 2 उसके पास नाइट्रोजन का, ध्यान दीजिएगा लोन पेयर एक ही होता है, तो आई थिंक हमें ये चीज़ चेंज करना होगा। यू विल चेक इट आउट कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 7 के जगह पर हम रख देते, ये 7 ही होगा, और हाइड्रोजन का अगर 3 × 1 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 10, और 10 है तो एक्सेप्शन केस है, इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा चेक करना होगा। देखिए क्वेश्चन एक बाय डिफ़ॉल्ट एरर है, इसलिए आंसर यहाँ मैच नहीं करेगा। आपके यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होना चाहिए, तो जब ये 5 होगा तो ये भी आपका चेंज होगा 26 होगा, सॉरी हाँ देखिए यहाँ पर 26 है ना, इसलिए गड़बड़ हो रहा था, एक लोन पेयर ज़्यादा आ जा रहा था, तो 26 होगा यहाँ पर, क्योंकि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा 5 ही होता है, 7 नहीं होता है। अब ये 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, फिर से जो रिमाइंडर बचा 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 3 कितना क्या आ गया बॉन्ड पेयर, और 1 क्या आ गया लोन पेयर। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 के लिए क्या होता है sp3। मतलब जो नाइट्रोजन एटम है उसमें 3 बॉन्ड पेयर होंगे और एक क्या होगा लोन पेयर होगा। एक नाइट्रोजन है, 3 बॉन्ड पेयर इस तरह से दिखा देना है और एक दिखा देना है क्या लोन पेयर। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए 2 एक्सेप्शन ही था। अब आप कोई भी क्वेश्चन एक रैंडम वे में उठा सकते हैं, जितना भी टफ सिचुएशन हो। जैसे एक बहुत बड़ा सा एग्जांपल हम लेते हैं XeO2F2, XeO2F2, हमको इसका हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। बस हम कुछ नहीं करेंगे, इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है। जेनॉन, Xe बोलते हैं किसको जेनॉन को, जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, नॉन रिएक्टिव होता है, तो 8 है। और ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 2 × 6 करना पड़ेगा। और फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7, तो यहाँ पर 2 है तो 2 × 7 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8 + 12 + 14, ठीक है, ये हो जाएगा 34। अब ये 9 to 56 के बीच में है, तो 8 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, ये होगा 2, फिर से रिमाइंडर जो बचा उसको 2 से डिवाइड कर देना है और ये ख़त्म। 4 क्या हो गया बॉन्ड पेयर, 1 क्या हो गया लोन पेयर, इसको ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 5 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होता है sp3d, ठीक है। तो कोई अगर नेगेटिव चार्ज वाला है उसमें भी हम इस चीज़ को बना सकते हैं CO3 2-, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको दे देते हैं कि अगर सिस्टम में कहीं निगेटिव चार्ज अपीयर होता है तो निगेटिव होगा तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक जोड़ना है, ठीक है। देखिए इफ नेगेटिव चार्ज अपीयर देन add +1 in TVE, and if positive charge appear then subtract
-1 फ्रॉम TVE। अब अभी जो एक इसको आप नोट में याद रखिएगा। नोट में याद रखने से फ़ायदा ये होगा कि जो निगेटिव पॉजिटिव वाला जो भी क्वेश्चन है इजीली बना सकते हैं। जैसे अभी CO3 माइनस क्वेश्चन हम ले रहे थे और इसको हमको TVE कॉन्सेप्ट से बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? देखिए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन का कितना होता है 4, ऑक्सीजन का होता है 2, 3 है तो 6 हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पर चार्ज 2 माइनस है, तो जितना माइनस है उतना ऐड करना है आपको, तो 2 एक्स्ट्रा आपको ऐड करना होगा, यानी कि क्या हो जाएगा 12। अब 12 है तो 8 से डिवाइड करेंगे और 1 टाइम सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ऑक्सीजन 3 टाइम्स है तो 6 × 3, तो ये हो जाएगा 4 + 18 + 2, यानी कि ये हो जाएगा 24, और 24 हो जाएगा, यानी कि 8 से डिवाइड करना होगा, 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये 3 क्या देगा? बॉन्ड पेयर देगा। और कौन सा बॉन्ड? सिग्मा। ये कभी भी पाई बॉन्ड के बारे में नहीं बताता है आपको, ये जब भी जो भी इंफॉर्मेशन देगा आपको सिग्मा बॉन्ड के बारे में बताएगा। तो कितना बॉन्ड है? 3 बॉन्ड पेयर है। और कौन कैसा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड है। अब एक क्वेश्चन आपको प्लस वाले को लेकर के बात कर लेते हैं, जैसे NH4+, इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। नाइट्रोजन का 5, हाइड्रोजन का 1, तो 4 हाइड्रोजन है तो 4, और एक प्लस है तो इसमें से एक माइनस कर देंगे। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, तो ये हो जाएगा 8, 2 से डिवाइड होगा तो क्या हो गया? 4 बॉन्ड पेयर हो गया। और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। उसी तरह से पीछे यहाँ पर कितना आया था? 3 आया था, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 3 मेथड देखा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और थर्ड मेथड जो था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको पता चलता है कि किसी मॉलिक्यूल में कितना बॉन्ड पेयर है और कितना लोन पेयर है, जो आपको हेल्प करेगा ये प्रेडिक्ट करने में कि किसी मॉलिक्यूल के लिए ज्योमेट्री क्या होता है और शेप क्या होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन में अभी कई सारे वेरिफिकेशंस बाकी हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा, बात करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।